बिहार की राजनीति में सब कुछ ठीक नहीं है। क्या एनडीए में दरार पड़ने वाली है? आखिर ऐसा क्या हुआ कि एनडीए सांसदों की पीएम मोदी से हुई मुलाकात में जीतन राम मांझी नजर नहीं आए? क्या सच में वे नाराज चल रहे हैं या फिर कोई और वजह है? इन तमाम सवालों के जवाब आज हम देंगे। नमस्कार, मैं हूं राधा राणा और आप देख रहे हैं आर्यभट्ट टाइम्स। आज हम बात करेंगे बिहार की सियासत में उठे नए बवंडर की, जिसने हर किसी को सोचने पर मजबूर कर दिया है। जीतन राम मांझी की गैर मौजूदगी से उठे सवाल। बिहार की राजनीति में हलचल तब मच गई जब एनडीए के सांसदों ने पीएम नरेंद्र मोदी से मुलाकात की, लेकिन उस तस्वीर में हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा HAM के प्रमुख और केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी कहीं नजर नहीं आए। इस मुलाकात का एक ग्रुप फोटो जारी किया गया, जिसमें बीजेपी, JDU और LJP के कई बड़े नेता मौजूद थे, लेकिन मांझी नदारद रहे। बस फिर क्या था? राजनीतिक गलियारों में चर्चाओं का दौर शुरू हो गया। क्या मांझी एनडीए से नाखुश हैं? क्या वे अपने लिए ज्यादा सीटों की मांग कर रहे हैं? क्या आने वाले बिहार विधानसभा चुनाव में उनकी रणनीति कुछ अलग होने वाली? इन सवालों को लेकर तरह तरह की अटकलें लगाई जाने लगी। अब इस पूरे मामले पर जीतन राम मांझी की पार्टी हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा HAM की ओर से सफाई दी गई है। पार्टी के प्रवक्ता श्याम सुंदर शरण ने बयान जारी करते हुए कहा कि एनडीए पूरी तरह से एकजुट है और मांझी जी किसी से कोई सर्टिफिकेट लेने नहीं बैठे। वे उस समय एक महत्वपूर्ण विभागीय बैठक में व्यस्त थे, इसलिए पीएम मोदी के अभिनंदन समारोह में शामिल नहीं हो पाए। हम पार्टी के प्रवक्ता ने यह भी कहा कि एनडीए के सभी दल बिहार में 5 पांडव की तरह एक साथ काम कर रहे हैं और कोई मतभेद नहीं है। लेकिन क्या वाकई ऐसा है? हालांकि मांझी की गैर मौजूदगी के पीछे कारण चाहे जो भी बताया जाए, लेकिन उनकी पिछली कुछ मांगों को देखते हुए यह सवाल उठना लाजमी है, क्या सब कुछ ठीक चल रहा है? दरअसल पिछले दिनों मांझी ने बिहार विधानसभा चुनाव में 20 सीटों की मांग की थी। उन्होंने साफ कहा था कि उनकी पार्टी को ज्यादा सीटें दी जानी चाहिए, क्योंकि बिहार की राजनीति में उनकी अहम भूमिका है। यही वजह है कि अब जब वे इस अहम मुलाकात में नहीं दिखे, तो राजनीतिक विश्लेषक इसे एक संभावित खटास के संकेत में रूप में देख रहे। गौर करने वाली बात यह है कि इस मुलाकात में JDU के कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय झा पीएम मोदी के दाहिनी ओर नजर आए, तो चिराग पासवान बाईं ओर। वहीं बीजेपी सांसद गोपाल जी ठाकुर ने पीएम मोदी को मिथिला पाग पहनाया और मखाना की माला भी दी। इस पूरे कार्यक्रम में बीजेपी और JDU के नेताओं की मजबूत उपस्थिति दिखाई दी, लेकिन हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा का कोई बड़ा नेता नजर नहीं आया। क्या इसका मतलब यह निकाला जाए कि बिहार एनडीए में एक नई राजनीति शुरू हो चुकी है? क्या यह किसी नई सियासी खिचड़ी की शुरुआत है? जीतन राम मांझी की चुप्पी भी कई सवाल खड़े कर रही है। आमतौर पर मांझी राजनीतिक मुद्दों पर खुलकर बोलते हैं, लेकिन इस बार उन्होंने खुद को इस चर्चा से दूर रखा है। ना तो उन्होंने कोई बयान दिया, ना ही कोई प्रतिक्रिया। अगर मांझी एनडीए से नाराज नहीं है, तो क्या वे कोई नई रणनीति बना रहे हैं? क्या वे अपनी पार्टी के लिए ज्यादा ताकतवर सौदे की तैयारी कर रहे हैं, या फिर किसी बड़े फैसले से पहले वे अपने पते को छिपा कर रखना चाहते हैं? क्या बिहार की राजनीति में आने वाले हैं बड़े बदलाव? बिहार में राजनीति हमेशा से दिलचस्प रही और मांझी जैसे अनुभवी नेता अक्सर चौंकाने वाले फैसले लेते रहते हैं। इस बार भी कयास लगाए जा रहे हैं कि आने वाले समय में बिहार एनडीए में कुछ बड़ा हो सकता है। क्या बिहार में एनडीए में समीकरण बदल सकते हैं? आपकी क्या राय? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहिए आर्यभट्ट टाइम्स के साथ और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और फेसबुक वेबसाइट पर फॉलो जरूर करें।